नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की। चुनाव आयोग की तरफ से झारखंड, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव व साथ में देश में होने वाले तमाम उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, पर अयोध्या जिले के अंदर आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। देश में जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं उनमें कुल 48 सीटें हैं, जिसमें यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। पर मिल्कीपुर उपचुनाव पर प्रश्न चिन्ह इसलिए लग गया क्योंकि इस सीट से जुड़ा एक मामला कोर्ट में लंबित है, जिसमें पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर रखी है। पर अब उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, जिसकी वजह से फिलहाल मिल्कीपुर में चुनाव टल गया। दरअसल यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा मिल्कीपुर सीट की हो रही थी। इस सीट से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने सांसदी का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने साल 2022 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद उन्होंने सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत को लेकर याचिका दाखिल की थी। ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि नॉमिनेशन करते समय अवधेश के हलफनामा नोटरी की डेट एक्सपायरी थी। इसके चलते नामांकन कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट से जीते सपा के अवधेश प्रसाद की ओर से दाखिल किए गए उनके नामांकन में जिस व्यक्ति से नोटरी कराया गया था, उसका लाइसेंस 5 साल पहले ही निरस्त हो चुका था। आइए सुनते हैं क्या कहना है पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का। तो जिस वकील साहब से उन्होंने कराया था नोटरी, वो 6 साल पहले उनका लाइसेंस निरस्त था। ये बात जैसे पता चली, हम लोगों ने अधिवक्ताओं के संपर्क में किया और उस पर हम लोगों ने याचिका डाली, मुकदमा किया और कोर्ट ने उसको माना कि ये गलत है। उस पर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में लोकसभा चुनाव हुआ, वो जीते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो फिर विधिक राय ली गई, फिर भी पता चला कि नहीं, अब वो शून्य हो गया है। पर आयोग का जो निर्णय कल आया वो चौंकाने वाला है, तो इसलिए हम आज अपने अधिवक्ताओं के साथ जाकर उस याचिका को वापस ले लेंगे। वैसे इस पूरे प्रकरण पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। अब इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच बीजेपी की तरफ से याचिका वापस लेने के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द ही चुनाव आयोग मिल्कीपुर सीट पर कोई फैसला ले सकता है, ताकि समय पर चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सके।